आप सभी को राधे राधे। इस बार भादो मास की पूर्णिमा 18 सितंबर को है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हर पूर्णिमा पर किसी भी पवित्र नदी में स्नान दान जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत की भी बड़ी महिमा है। हो सके तो पूर्णिमा का व्रत करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करें और कथा कहें अथवा सुने, प्रसाद वितरण करें। पूर्णिमा के दिन दान करने से कई गुना फल मिलता है। स्त्रियों को यह व्रत जरूर करना चाहिए, सुख सौभाग्य बढ़ता है। माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें और कथा जरूर सुनें। जो कथा से प्रेम करता है, भगवान विष्णु उससे प्रेम करते हैं। पूर्णिमा की यह कथा आप सभी भक्तों के लिए। एक बार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि लाला, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे स्त्रियों को विधवा ना होना पड़े, अथवा जो भी इस व्रत को करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पुत्र की लंबी आयु के लिए माता और पिता दोनों को यह व्रत करना चाहिए। तब माँ यशोदा ने पूछा, हे लाला, सबसे पहले मृतलोक में यह व्रत किसने किया था, सब विस्तार कहो। कृष्ण भगवान ने कहा, मैया, कार्तिका नामक नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी में नारी के सभी गुण विद्यमान थे। दोनों धर्मानुकूल आचरण करते थे। जैसा उसका नाम था धनेश्वर, वह बहुत ही धनी ब्राह्मण था। हर कहानी में आपको एक गरीब ब्राह्मण की कहानी होती है, सुनने को मिलती होगी आपको गरीब ब्राह्मण की कहानी। लेकिन इस कथा में धनेश्वर हैं, धनी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात का उसे कोई कष्ट नहीं था। उस नगर में एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। उसने सबके यहाँ की भिक्षा ली और धनेश्वर का घर छोड़कर रोज वह भिक्षा मांगता और नदी के किनारे जाकर भोजन बनाता, भोग लगाता और भोजन पाता। धनेश्वर ने ब्राह्मण से पूछ ही दिया, महात्मा से पूछ दिया कि हे महात्मा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, पूछिए। तब धनेश्वर ने कहा कि आप हमारे यहाँ की भिक्षा क्यों नहीं लेते हो। तब उस योगी ने कहा कि भिक्षा के कोई कुछ नियम होते हैं, मैं इसलिए आपके यहाँ की भिक्षा नहीं लेता। जितने से हमारा पेट भर जाए मैं उतनी भिक्षा लेता हूँ। निसंतानों के हाथ की भिक्षा नहीं लेता। निसंतानों की भिक्षा, पापी का अन्न खाने से जो पाप लगता है, निर्वंशियों के हाथ की भिक्षा लेने से वही पाप लगता है। इसी डर से मैं आपके यहाँ की भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए, महात्मा के चरणों में गिर गए और कहा, अब आप ही हमारा कल्याण कीजिए। तब महात्मा ने ब्राह्मण से कहा कि पुत्र, तुम चंडी देवी की उपासना करो। चंडी देवी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। माता जब प्रसन्न हो जाएंगी तब वही तुम्हें संतान प्राप्ति का उपाय बताएंगी। घर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर वन में तपस्या करने चला गया। वन में तपस्या कर रहा था। 16वें दिन माता ने खुश होकर दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन वह अल्पायु होगा। 16 वर्ष की आयु में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम पति पत्नी दोनों 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। 32 मिट्टी के दिए बनाना, शिव पार्वती की पूजा करना। अभी तुम जाओगे तब तुम्हें रास्ते में एक आम का पेड़ मिलेगा। उसमें एक फल लगा हुआ दिखाई देगा। तुम उसे तोड़ लेना और अपनी पत्नी को देना। वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उसे खा लें। 9वें महीने में सुंदर गुणवान पुत्र होगा। आम लगा हुआ तो देखा ब्राह्मण ने, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा था। जब गणेश जी का ध्यान किया तब बिना कठिनाई के उस आम को तोड़ लिया। जाकर अपनी पत्नी को फल दिया। फल खाने के 9वें महीने ब्राह्मणी ने बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम देवीदास रखा गया। देवीदास जब बड़ा हुआ तब अपने मामा के साथ विद्या प्राप्त करने काशी गया। वहाँ उसका कम उम्र में विवाह हो गया। वह कन्या भी माता गौरी की भक्त थी और इधर ब्राह्मणी भी 32 पूर्णिमा का व्रत कर रहे थे। भाभी उमेट से कहीं त्रिपुरारी। देवीदास दीर्घायु हुआ 32 पूर्णिमा के प्रभाव से और अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आया। बोलो शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय।